नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बिजारनिया एडु क्लासेज में। और हमारा एसएससी का बैच चल रहा है, मिशन है एसएससी का बैच चल रहा है 40 हार्ड चैलेंज करके। हम आपके लिए क्या लेके आए हैं, 40 टास्क लेके आए हैं, किसके, रीजनिंग के, वो भी एसएससी जीडी से रिलेटेड। और उसकी हमारी आज कौन सी क्लास स्टार्ट होने वाली है, 10वीं क्लास स्टार्ट होने वाली है। यानी हम लोग 9 क्लासों पे क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं अभी तक। 9 क्लासों में हमने अभी तक क्या क्या बात की है। पहले हमने सीरीज की बात की, उसके बाद हमने कोडिंग डिकोडिंग की बात की, उसके बाद हमने एनालॉगी की बात की, एनालॉगी के बाद में बात की हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन की। और पिछली क्लास में हमने बात की किसकी, लेटर सीरीज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की। तो इस कंप्लीट जो हम 40 हार्ड चैलेंज लेकर के चले हैं, इसमें हम रीजनिंग को कंप्लीट कवर करके चलेंगे कि एसएससी जीडी में हमारा टारगेट क्या रहेगा। 40 नंबर में से हम कितने नंबर लेके आए, 40 नंबर कंप्लीट लेके आए, एक भी नंबर हमारा न कटे। हमें कैसे क्वेश्चंस को जल्दी सोल्व कर सकते हैं, इस पे भी हम बात कर रहे हैं हर क्लास में कि कैसे आप लोग अपने टाइम को भी क्या लेके आ सकते हो, कम लेकर के आ सकते हो। तो हम बात करेंगे आज किसके बारे में, 10वीं क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे। हम व्यवस्थित क्रम के बारे में बात करेंगे। तो व्यवस्थित क्रम के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, किन किन टाइप से पीछे क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में हमसे। और दूसरी बात रही कि उनको हम कैसे शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जल्दी सोल्व कर सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं डे 10 की सीटिंग अरेंजमेंट की। तो अब बात करेंगे हमें क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन के साथ हम समझते हुए चलेंगे कि क्वेश्चन को कैसे हल किया जा सकता है। तो देखिए अब स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि राहुल लड़कों की एक लाइन में दाहिनी ओर से क्या है, 12वां है, और बाईं ओर से चौथा है। तो लाइन में कितने लड़के शामिल किए जाएं कि लड़के क्या हो जाएं, 28 हो जाए। तो दो चीजें निकालनी होंगी। पहली चीज तो क्या कि अब लाइन में टोटल लड़के कितने हैं, और अब अगर ये आ जाएगा हमारे पास कि लाइन में टोटल लड़के कितने हैं, तो हमको ये पता चल जाएगा कितने शामिल करें तब क्या हो जाएं, 28 हो जाएं। और ये क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, राजस्थान पुलिस के कांस्टेबल एग्जाम में 2006 और 7 में। तो इन क्वेश्चन को करने का एक इजी तरीका, या फिर कि कैसे हम इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, उस पूरी प्रोसेस पे हमें बात करेंगे। तो क्या दे रखा है कि लड़कों की एक लाइन में राहुल दाहिनी ओर से कौन सा है, 12वां है। तो एक बार देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये यहाँ पे 12वां स्थान आ गया है उसका, क्या, कहां से, दाहिनी ओर से। उसके बाद बात करें तो बाईं ओर से कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। तो 1 2 3 और 4। तो ये कौन सा स्थान आ गया, उसका 4th स्थान आ गया, चौथा स्थान आ गया। अब राहुल यहाँ पे है, राहुल यहाँ पे है, और राहुल को इधर से 12वां स्थान और इधर से चौथा स्थान। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो सकते हैं, काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। इस हिसाब से हमारे पास टोटल जो लड़के हैं उस लाइन में वो कितने आ गए, 15 आ गए। लेकिन एग्जाम में ऐसे लिख लिख के करने में हमको क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है कि पहले तो राइट से आपको दे रखे हैं या फिर लेफ्ट से, या दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। राइट प्लस लेफ्ट करना है, दायां प्लस बायां करना है। जब भी किसी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का एक पंक्ति में दाएं से और बाएं से स्थान दे रखा है, तो सिंपली क्या करना है, दाएं स्थान को प्लस करना है बाएं स्थान में, और उसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। आपके पास टोटल जितने भी उस लाइन में व्यक्ति होंगे उनकी संख्या आ जाएगी। कैसे, जैसे हम करें कि दाहिने से कौन सा है, 12वां है, बाएं से कौन सा है, चौथा है, और उसमें से क्या कर दें, एक माइनस कर दें। तो 12 और 4 कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे, और 16 में से 1 जाएगा। तो टोटल हमारे पास कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे। तो यह तरीका है क्वेश्चन को क्या करने का के लिए, फास्ट करने के लिए, समझने के लिए। ये है कि हमने एक माइनस क्यों किया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होगा कि -1 हमें क्यों कर रहे हैं। तो -1 हम इसलिए कर रहे हैं कि राहुल यहाँ पे था, तो राहुल को हमने यहां से काउंट किया तब भी राहुल को काउंट कर लिया, और यहां से काउंट किया तब भी राहुल को काउंट कर लिया। यानी राहुल को हमने टोटल कितनी बार काउंट किया, 2 बार काउंट किया। और काउंट कितनी बार करना था, हमको 1 बार काउंट करना था। तो इसलिए क्या कर देते हैं, हम एक माइनस कर देते हैं। आ गई बात समझ में। तो अब देखिए कि टोटल स्टूडेंट तो हमारे पास कितने आ गए,
15 आ गए। टोटल हमको चाहिए कितने, 28 करने हैं, उसके लिए शामिल कितने करेंगे, तो 28 माइनस सिंपली क्या कर देंगे 15 कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। 13 स्टूडेंट और शामिल कर दिए जाएं तो टोटल स्टूडेंट कितने हो जाएंगे 28 से हो जाएंगे, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यह एक टाइप हो गई इसकी व्यवस्थित क्रम की, यह एक टाइप का क्वेश्चन है। अगली टाइप के ऊपर बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो ये क्वेश्चन देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हमने ये क्वेश्चन कैसे किया है। आप आगे क्वेश्चनों पे चलोगे तो आपको अपने आप समझ में आने लग जाएगा कि सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन को हम कैसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी भी पंक्ति किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका नंबर 11वां है तो बताओ पंक्ति में टोटल कितने व्यक्ति हैं, कुल कितने व्यक्ति पंक्ति में हैं। उसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एक दो क्वेश्चन को वैसे समझेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, उनमें अंतर पता चलेगा कि हम लोगों ने कैसे क्वेश्चन को हल किया था। सेम वैसा ही क्वेश्चन हमारे पास, किसी भी तरफ से चले हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। यहाँ पे हम मान लेते हैं एक व्यक्ति है कौन ए, जिसका कौन सा स्थान है 11वां स्थान है। अब इस साइड से लेके आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो यहाँ पे भी वही व्यक्ति है कौन है ए, और उसका स्थान है क्या 11, और ये स्थान किस साइड से है लेफ्ट साइड से है, और ये स्थान किससे है राइट साइड से है। हमने दोनों साइड से क्या कर लिए उसके स्थान को काउंट कर लिया, और अब हमने ये देखा कि उसका एक स्थान को हमने 2 बार काउंट किया है। ए को हमने कितनी बार काउंट कर लिया 2 बार काउंट कर लिया, यानी 11वें स्थान पे उसको कितनी बार काउंट किया 2 बार काउंट किया। अब टोटल अगर व्यक्ति पता करने हैं तो इनको काउंट कर लेते हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो टोटल व्यक्ति कितने आ गए हमारे पास पंक्ति में 21 आ गए। यानी हमने क्या किया, राइट से उसको ऐड किया और लेफ्ट से उसको ऐड किया, और एक स्थान को हमने 2 बार काउंट किया था उसको क्या कर दिया माइनस कर दिया, यानी 11 + 11 - 1 बराबर क्या आ गया हमारे पास 21 आ गया। और ये एक माइनस करने वाला रीजन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पे भी फिर से बता रहा हूं क्या कि हम जिस व्यक्ति को काउंट कर रहे हैं, हम अपने आप को काउंट कर रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति को काउंट कर रहे हैं किसी पंक्ति में, तो हमें राइट से काउंट करते हैं तब भी अपने आप को काउंट करते हैं, और लेफ्ट से काउंट करते हैं तब भी अपने आप को काउंट करते हैं। यानी 2 बार काउंट किया जाता है तब हम क्या कर देते हैं, यहाँ भी एक बार माइनस कर देते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ गया 21 आ गया। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तब तक आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अलग पैटर्न पे आधारित होगा। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी कक्षा में मोहन का दाईं ओर से क्या है 37वां स्थान है। तो राइट साइड से कौन सा स्थान है मोहन का 37वां है। यदि कक्षा में कुल छात्र यानी टोटल स्टूडेंट या टोटल छात्र कितने हमारे पास है 70 क्या है टोटल स्टूडेंट है हमारे पास, तो मोहन का बाईं ओर से कौन सा स्थान होगा। तो पहले हमने एक चीज पे बात की थी क्या, कि यदि राइट + लेफ्ट -1 बराबर क्या आ जाएगा आपका टोटल आ जाएगा। इस चीज को हमेशा याद रखना है। इसी एक फॉर्मूले के आधार पे हम क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन को निकालेंगे। तो राइट + लेफ्ट -1, तो इसी में हम अपने क्या कर देते हैं, मान जो भी हमको दे रखे हैं उनको रखते चलते हैं। तो राइट से स्थान कौन सा है 37वां है, प्लस लेफ्ट करेंगे -1 करेंगे, और टोटल कितना है 70 है। तो अब अगर इस 1 को उस साइड ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 37 को उस साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा हमारे पास माइनस का हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट निकालूं तो 70 - 37 + 1 हो जाएगा हमारे पास। तो अब अगर इसमें मैं क्या कर दूं, इसमें से 1 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 70 - 36 बच जाएगा। अब 70 में से 36 जाएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 34 बच जाएगा। तो लेफ्ट साइड से हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो ये क्या है आपका वही तरीके से हमने क्या निकाला, इस क्वेश्चन को निकाला है
कि राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स की संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, हर क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं हम ये आंसर हमारा कौन से ऑप्शन में है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा राइट है। तो अब ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो ऑप्शन कौन से में है, 34 है। डी में क्या है, 34 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। बस इसी एक फॉर्मूले की मदद से, इसी एक फॉर्मूले को एक बार फिर से समझते हैं। राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। अगर हमको क्या निकालना हो, लेफ्ट निकालना हो, तो क्या आ जाएगा, राइट टोटल माइनस राइट प्लस 1 आ गया। हमको राइट निकालना है तो क्या आ जाएगा, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1। इसी एक फॉर्मूले की मदद से क्या कर सकते हैं, हम ये 3 फॉर्मूले बना सकते हैं, जिससे कि क्या हो, हमारे क्वेश्चन आसानी से निकल सकें। अगर लेफ्ट साइड से पूछ रखा है, बाएं साइड से पूछ रखा है, तो क्या करेंगे, कुल में से माइनस कर देंगे दायां और प्लस कर देंगे 1। प्लस 1 क्यों कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वही एक व्यक्ति को हमें कितनी बार काउंट करना पड़ेगा, फिर 2 बार काउंट करना पड़ेगा, तो एक प्लस करेंगे और यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक प्लस करेंगे, और टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, एक माइनस करते हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, और अगर आप लोगों को अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो को भी अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और लास्ट तक जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ए बी से 7 रैंक आगे है। ए क्या है, बी से 7 रैंक आगे है। यदि बी की रैंक अंत से क्या है, 17वीं है, तो ए की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। तो पहले समझते हुए चलेंगे कि कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। हम मान लेते हैं कि यहां पे क्या है, बी है, और उसकी अंत से रैंक कौन सी हमारे पास है, 17वीं रैंक है। वो 17वां स्थान उसका क्या है, अंत से है। हमने माना कि नीचे 16 स्टूडेंट हैं और बी का स्थान कौन सा है, 17वां है। इससे 7 रैंक ऊपर कौन होगा हमारे पास है, ए होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यानी 17 यहाँ पे थे, 18 19 20 21 22 23 24। तो 24वें नंबर पे कौन सा हो गया, 24वां नंबर किसका हो गया, यहाँ पे ए का हो गया। और वो किस साइड से हो गया, नीचे वाली साइड से हो गया, क्योंकि अंत वाली साइड से हम बी का निकाल रहे थे, और यही अंत वाली साइड से किसका आ गया, ए का आ गया। तो ए का अंत से स्थान हमारे पास कौन सा आ गया, 24वां आ गया। और टोटल विद्यार्थी हमारे पास कितने हैं, 30 हैं। तो वही तरीका अपनाएंगे, हमें 30 में से क्या करेंगे, 24 को माइनस करेंगे, और उसमें क्या कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे। तो वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 30 में से 24 माइनस किए 6 आ गए, और प्लस 1 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे। तो बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन को करना। क्या कि नीचे से 17वां है, तो सिंपली आप कैसे कर सकते हो, 17वां स्थान किसका है, बी का है, उससे 7 आगे है, तो 17 में क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 24वां स्थान किसका आ जाएगा हमारे पास है, ए का आ जाएगा। ए का 24वां स्थान कहां से आया, अंत से आया। तो आरंभ से अगर हमको ज्ञात करना है, या फिर ऊपर से अगर हमको ज्ञात करना है, तो 24वां आ गया। तो सिंपल क्या करना है, टोटल जितने विद्यार्थी हैं उसका नीचे से जो स्थान है वो, और उसमें क्या कर देंगे, +1 कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इजी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि लड़कों की एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से क्या है, 20वां है। तो जो हमें दे रखी इंफॉर्मेशन को क्या करते जाते हैं, एक बार लिखते चलते हैं। तो मोहन का क्या है, बाएं ओर से कौन सा स्थान है हमारे पास है, 20वां स्थान है। उसके बाद और दाएं छोर से क्या है, 12वां स्थान है। तो मोहन का ही क्या है, दाएं छोर से कौन सा स्थान है, 12वां स्थान है। अब यहां से अगर टोटल लड़कों की बात की जाए, तो टोटल लड़के कितने होंगे हमारे पास है, 20 + 12 - 1।
यानी 20 और 12 32 और -1 करेंगे तो 31 क्या हो गए, टोटल लड़के हो गए उस पंक्ति में। लेकिन आगे क्या दे रखा है कि उस पंक्ति में सोहन दाएं छोर से क्या है, 15वां है। तो सोहन क्या है, दाएं छोर से 15वां स्थान है। तो मोहन और सोहन के बीच कितने लड़के हैं, तो हमें ज्ञात क्या करना है कि मोहन और सोहन के बीच कितने लड़के हैं। तो ज्ञात कैसे करेंगे, पहले हम किसका निकाल लेते हैं, मोहन का निकाल लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हमने माना यहाँ पे कौन है, मोहन है। और ये स्थान कौन सा हो गया, 12वां हो गया। किस साइड से, दाईं साइड से। उसके बाद बात करें तो कौन है, सोहन है। तो 12 यहां तक हो गए, 13 14 और 15। तो 15वें नंबर पे हमारे पास कौन हो गया, सोहन हो गया। अब इनके मध्य टोटल कितने वो हैं लड़के, तो इनके मध्य लड़के कितने हैं, 2 लड़के इनके मध्य हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों का सेम साइड जो दे रखी है उसको क्या कर देंगे, एक दूसरे में से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और उसमें से क्या कर देंगे, एक और माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि उसमें हमने इन दोनों को क्या किया है, काउंट किया है। तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 2। तो इस प्रकार से क्या हो गया, 3 में से 1 माइनस किया, 2 आ गया। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को 2 बार काउंट कर लिया था, इसलिए क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। यानी 12 से आएंगे तो 12 13 14 15। तो इसमें 12 भी काउंट हुआ और 15 भी काउंट हुआ। यानी बीच में बचने वाले स्टूडेंट कितने, बीच में बचने वाले लड़के कितने हो जाएंगे, हमारे पास 2 हो जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एसएससी में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि लड़कियों की एक पंक्ति में पिंकी बाएं से क्या है, 11वीं है। तो हम लिख लेते हैं, पिंकी का स्थान कहां से है, लेफ्ट साइड से 12वां है। उसके बाद क्या दे रखा है कि रिंकी दाएं छोर से क्या है, 13वीं है। तो रिंकी राइट साइड से क्या है, उसका कौन सा स्थान है, 13वां है। और इसका स्थान कौन सा है, 11वां। ये 12वां नहीं है, कितना है, 11वां है। उसके बाद बात करें तो सीमा पिंकी के दाएं से दूसरी और रिंकी के बाएं से क्या है, चौथी है। यानी सीमा क्या है, अगर हम बात करें सीमा की, तो इसके तो क्या है, राइट में दूसरी है। और सीमा रिंकी के क्या है, लेफ्ट में 4th है। हमको ये दे रखा है कि पिंकी लेफ्ट में क्या, लेफ्ट साइड से क्या है, 11वें स्थान पे है। रिंकी राइट साइड से 13वें स्थान पे है। और सीमा का क्या है, सीमा पिंकी के राइट में दूसरे पे और रिंकी के लेफ्ट में 4th स्थान पे है। इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो पिंकी लेफ्ट से कौन से स्थान पे है, 11वें स्थान पे है। तो यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हमने यहां तक किसको कर दिया, पिंकी का स्थान आ गया, ये कौन सा, 11वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और ये किस साइड से कर दिया हमने, बाईं साइड से पिंकी का 11वां स्थान। अब बात करते हैं रिंकी का दाईं साइड से 13वां स्थान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। यहाँ पे कितने हो गए, 13 हो गए। और ये स्थान किसका है, रिंकी का है। अब बीच में जो बचे हैं उनके बारे में क्या दे रखा है कि सीमा पिंकी के दाएं से क्या है, दूसरी है। तो पिंकी का दायां किस साइड हो जाएगा, आगे वाली साइड हो जाएगा, क्योंकि वो बाईं साइड से चल के आ रही है। तो वो किस साइड चल रही है, दाईं साइड चल रही है। तो पिंकी के दाएं क्या है, दूसरी है। तो 1 और 2। तो यहाँ पे कौन हो गई, हमारे पास है सीमा हो गई। और ये स्थान कौन सा हो गया, तो ये स्थान हो गया 13वां। उसके बाद बात करें तो इस साइड से आए तो क्या दे रखा है कि रिंकी के बाएं से क्या है, चौथी है। तो रिंकी का बायां किस साइड हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो 1 2 3 और चौथी ये अब यहाँ पे हो गई। तो ये टोटल कितने हुए उसके बारे में आपसे क्या पूछ रखा है कि टोटल लड़कियां कितनी होंगी। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29।
तो टोटल कितनी हुई लड़कियां पंक्ति में? 29 हुई। अब इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सीमा का एक साइड तो हमारे पास आ गई, कौन सी? सीमा की लेफ्ट साइड से कौन सा स्थान है? सीमा का 13वां स्थान है। उसके बाद राइट साइड से बात करें तो 14वां, 15वां, 16वां और 17वां स्थान किससे है? राइट साइड से है। तो हम क्या कर सकते हैं? सिंपली 13 + 17 - 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 29 आ जाएगा। एक अन्य तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे हमारे पास पिंकी का बाएं साइड से कौन सा स्थान है? 11वां स्थान है। उसके बाद बात करें तो रिंकी का दाएं साइड से कौन सा स्थान हमारे पास है? 13वां स्थान है। अब बात करते हैं सीमा की, तो सीमा का स्थान पिंकी से दाएं कौन सा है? दूसरा है। और रिंकी के बाएं कौन सा है? चौथा है। तो सभी को जोड़ देते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं? उनमें से एक माइनस कर देते हैं तो भी हमारा आंसर सही आ जाएगा। सभी को जोड़ेंगे तो 4 2 6 और 13 19 हो जाएंगे और 19 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एक माइनस करेंगे तो वही हमारा क्या आएगा? 29 आंसर आएगा। तो इन 3 तरीकों से क्या कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इस तरीके में आपको सबसे कम क्या लगेगा? टाइम लगेगा। सिंपली आपको क्या रखने हैं? जो जो उनके स्थान दे रखे हैं पंक्ति में उनको रखना है और लास्ट में क्या करना है? एक माइनस करना है। लास्ट में एक माइनस क्यों कर रहे हैं हमें? क्योंकि सीमा के स्थान को हमने कितनी बार काउंट किया है? 2 बार काउंट किया है, तो उसको एक बार क्या कर देंगे? हमें माइनस कर देंगे। तो ये क्वेश्चन देखिए, इस टाइप के एग्जाम में और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अन्य क्वेश्चनों पे भी हम बात करेंगे। तो ऐसे ही आप लोग क्या करें? हमसे जुड़े रहें और वीडियो को देखते रहें। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक दौड़ स्पर्धा में 5 छात्र भाग लेते हैं, यानी एक दौड़ की क्या हो रही है? प्रतियोगिता हो रही है। उसमें 5 छात्रों ने क्या लिया? भाग लिया, जिसमें राज मोहित से पहले पर गौरव के बाद आता है, आशीष सचिन से पहले पर मोहित के बाद दौड़ पूरी करता है। तो बताइए दौड़ किसने जीती? जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो पहली पंक्ति से हम क्या करेंगे? उनको लिखते हुए चलेंगे ताकि हमको क्या रहे? याद रहे कि किसके बारे में क्या बताया गया है। और ये क्वेश्चन है राजस्थान पुलिस के एग्जाम में 2013 में पूछा गया है। तो पहली बात हमें क्या दे रखी है कि जिनमें राज मोहित से पहले, तो राज क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे आ जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? मोहित आएगा। तो उसके बाद क्या दे रखा है? से पहले पर गौरव के बाद आता है, तो गौरव कौन से नंबर पे आ जाएगा? राज से पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है कि आशीष सचिन से पहले, तो आशीष की अलग लिख लेंगे हम क्योंकि अलग दे रखा है। तो आशीष सचिन से क्या आएगा? पहले आएगा। उसके बाद क्या दे रखा है? आशीष सचिन से पहले पर मोहित के क्या आता है? बाद में आता है। तो यहां पे कौन आ जाएगा? मोहित आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास क्या हो गए? 2 समीकरण बन गए, पहला और दूसरा। तो यानी इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? मोहित कॉमन आ रहा है। तो हमारी पंक्ति किस हिसाब से बन जाएगी? पहले नंबर पे हमारे पास कौन आ जाएगा? गौरव आ जाएगा। उसके बाद राज आएगा। उसके बाद मोहित आएगा और उसके बाद आशीष आएगा। और आशीष के बाद कौन आएगा? सचिन आएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गई? हमारी कंप्लीट जो सूची उनकी है वो तैयार हो गई। तो पहले नंबर पे कौन है? गौरव है। दूसरे नंबर पे कौन है? राज है। तीसरे नंबर पे मोहित है। चौथे नंबर पे आशीष है और 5वें नंबर पे सचिन है। तो अब हमसे जिसके बारे में पूछा गया है कि बताइए दौड़ किसने जीती, तो दौड़ किसने जीती होगी? या फर्स्ट नंबर पे कौन आया होगा? गौरव आया होगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो इस मेथड के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि P, Q, R और S को एक पंक्ति में बैठाना है, परंतु R और S एक साथ नहीं बैठ सकते। क्यों तीसरे स्थान पे नहीं बैठ सकता? तो निम्न में से कौन सा असत्य होना चाहिए? कि इनमें से कौन सा कथन है असत्य है? ऑप्शन में कौन सा कथन है गलत है? तो क्या कि P द्वितीय स्थान पे नहीं है, P तृतीय स्थान पे नहीं है, P चतुर्थ स्थान पे नहीं है और P प्रथम स्थान पे नहीं है। तो हमें किसके बारे में पता लगाना है? P के बारे में पता लगाना है। तो P के बारे में पता लगाएंगे तो पहले P की बात कर लेते हैं। अगर हम माने क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? अगर P कौन से स्थान पे हो? पहले स्थान पे हो, दूसरे स्थान पे S हो, तीसरे स्थान पे Q हो और फिर R हो। P पहले पे हो, उसके बाद R हो, S हो, Q हो। उसके बाद बात करें तो
पहले स्थान पे R हो, दूसरे पे P हो, तीसरे पे S हो और चौथे पे Q हो। उसके बाद बात करें तो P पहले पे क्या हो, Q हो, दूसरे पे R हो, तीसरे पे क्या हो, P हो और चौथे पे S हो। उसके बाद क्या बन सकता है हमारे पास है कि पहले पे हमारे पास क्या हो, पहले पे हमारे पास है R हो, दूसरे पे हमारे पास Q हो, तीसरे पे हमारे पास S हो और चौथे पे P हो। ये पॉसिबिलिटी हमारे पास बन सकती है। इस प्रकार हम पंक्ति में बिठा सकते हैं। तो जब हम बात करेंगे P के पहले स्थान पर होने की, तो क्या हो रहा है कि Q कौन से नंबर पे आ रहा है हमारे पास है, तीसरे स्थान पे आ रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी तो हो नहीं सकती, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद बात करें क्या कि R और S एक साथ नहीं बैठेंगे, तो दूसरे में R और S एक साथ है बैठे हुए हैं, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद बात करें तो इसमें P दूसरे स्थान पर है, तो P दूसरे स्थान पे है, तो क्या है R और S भी एक साथ नहीं है और Q भी हमारा तीसरे स्थान पे नहीं है, तो ये क्या है, सही, ऐसा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बन सकती है। उसके बाद बात करें तो QR PS, तो इसमें R और S क्या नहीं है, एक साथ नहीं है, और Q भी क्या नहीं है, तीसरे स्थान पे नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास है, बन सकती है। तो हमने P के दूसरे स्थान पे होने की पॉसिबिलिटी निकाल ली, P के तीसरे स्थान पे होने की पॉसिबिलिटी निकाल ली, तो ये दो आंसर तो हमारे होंगे नहीं, द्वितीय और तृतीय वाले। तो उसके बाद बात करते हैं कौन सा कि P कौन से स्थान पे हो, चतुर्थ स्थान पे हो, तो R और S हमारा क्या नहीं है, पास नहीं है, एक साथ नहीं बैठे, और Q भी हमारा क्या नहीं है, तीसरे स्थान पर नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी क्या है, बन सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन भी क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो अब हमने 3 की तो बात कर ली, अब बात करते हैं पहले की एक बार फिर से, कि पहले के लिए कुछ और पॉसिबिलिटी बन सकती हैं क्या। तो देखिए पहले के लिए क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है हमारे पास, P पहले पे हो, दूसरे पे Q हो, तीसरे पे R हो और चौथे पे S हो, P Q S R। इस प्रकार से अनेक पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, लेकिन या तो S R पास आएंगे या फिर आपका Q क्या आएगा, तीसरे स्थान पे आएगा। इनके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी बनना पॉसिबल नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा कि P प्रथम स्थान पे कभी भी क्या नहीं आ सकता, P प्रथम स्थान पर नहीं आ सकता, P द्वितीय स्थान पे आ सकता है, P तृतीय स्थान पे आ सकता है और P चतुर्थ स्थान पे आ सकता है, लेकिन P किस पे नहीं आएगा, प्रथम स्थान पे नहीं आएगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और ये एग्जाम वीडियो के एग्जाम में, राजस्थान वीडियो के एग्जाम में पूछा गया है 2021 में। तो इन क्वेश्चन को एक बार फिर से समझने की कोशिश करो कि हमको जो दो पॉसिबिलिटी दे रखी है, क्या क्या, एक तो R और S क्या नहीं होंगे, एक साथ नहीं बैठ सकते। दूसरी चीज इसने कंडीशन क्या लगा दी कि Q क्या नहीं होगा, तीसरे स्थान पे नहीं बैठेगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी करते हैं, अगर हम ऐसा क्या लगाते हैं, इसने जो हमें एक कंडीशन लगा के दी है, अगर वो कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन के हिसाब से P क्या नहीं आएगा, पहले स्थान पे नहीं आएगा। तो देखिए क्वेश्चन, उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 46 छात्रों की एक कक्षा में A की रैंक B की रैंक से क्या है, 5 आगे है। अगर B की रैंक यहां पे है तो A की रैंक क्या होगी, उससे 5 प्लस होगी, यानी दोनों के बीच कितने विद्यार्थी और होंगे, 4 विद्यार्थी और होंगे, और 5वां कौन हो जाएगा, A हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है कि यदि B की रैंक अंतिम छात्र से क्या है, 12वीं है। अगर B की रैंक अंत से बात करें तो कितनी दे रखी है हमें, 12 दे रखी है। अंतिम छात्र से B की रैंक कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो B की यहां से 12 है, और टोटल हमारे पास छात्र कितने हैं, 46 है यहां तक। अगर 1 से स्टार्ट करके हैं यहां तक कितना है, 46 है। तो इस साइड से B की रैंक क्या होगी, इस साइड से जब हमारे पास क्या है, 12 है, तो इस साइड से क्या होगी, 46 माइनस 12 प्लस 1। प्लस 1 क्यों करते हैं, वही हमारा राइट लेफ्ट प्लस 1 वाला सिस्टम है ना। राइट लेफ्ट, राइट और लेफ्ट को जोड़ेंगे, उसमें से एक माइनस करेंगे, वो क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या निकाल रहे हैं, एक साइड निकाल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस वाला। तो 46 में से 12 जाएंगे तो हमारे पास कितने बच जाएंगे, 4 बचे।
3 बचे और यहाँ से 1 प्लस हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 35 हो जाएंगे, यानी 35वीं रैंक क्या है बी की इस साइड से है। अब हमें निकालनी किसकी है, तो प्रारंभ से ए की रैंक क्या होगी, तो इस साइड से ए की रैंक क्या हो सकती है, जब बी की रैंक क्या है 35वीं, तो इस साइड से है और 12वीं इस साइड से है। ए क्या है इस साइड में है कितना 5 इस साइड, तो हम क्या कर दें 35 में से 5 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास है 30 आंसर आ जाएगा, जो कि क्या होगा ए की रैंक होगी कौन से बिंदु से, प्रारंभिक बिंदु से। प्रारंभ से ए की रैंक कितनी हो जाएगी हमारे पास 30 हो जाएगी। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ये देखिए थोड़ा उन पैटर्न से थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको एक बार देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। और अब बात करते हैं हमें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 20 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से शीला का क्रमांक क्या है 15वां है, मानव का क्रमांक शीला से क्या है 4 ऊपर है, और नीचे से कक्षा में मानव का क्रमांक क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। तो हमने इस पैटर्न पे आधारित और भी क्वेश्चनों की बात की है, तो ये क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों के लिए होमवर्क का रहेगा। इस क्वेश्चन को आप लोग निकालिए और आंसर क्या कीजिए कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। और आज की क्लास को हम यहीं पे क्या देते हैं अपना विराम देते हैं, और आगे वाली क्लास में हमें 40 हार्ड चैलेंज के डे किसमें 11 में आप लोगों से फिर से मिलेंगे। इसी के साथ सीटिंग अरेंजमेंट में बचे हुए अन्य क्वेश्चनों के साथ कि हमें कैसे उनको और बेहतर तरीके से सोल्व कर सकते हैं और कैसे हम रीजनिंग में बेहतर हो सकते हैं, जिससे कि क्या हो हमारा एसएससी का टारगेट कंप्लीट हो जाए। तो इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो धन्यवाद, ऐसे ही जुड़े रहें।